अच्छा, तो सारे टेस्ट हो गए और डॉक्टर का कहना है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी कोई खुशखबरी नहीं मिल रही। ये एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी उलझन जो बहुत से जोड़ों को परेशान कर देती है। तो आइए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो फिर असल मामला है क्या। डॉक्टर साहब, हमारी तो सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। ये शायद वो सबसे आम जुमला है जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स में सुनने को मिलता है। तो आखिर ये पहेली है क्या? आइए इसे मिलकर समझते हैं। और यहीं से जन्म लेता है सब नॉर्मल होने का तजाद, यानी एक ऐसी उलझन जहां हर टेस्ट तो ठीक आ रहा है लेकिन नतीजा फिर भी सिफर। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। देखें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फर्टिलिटी के मामले में सब नॉर्मल का आखिर मतलब क्या होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी के टायर चेक करवाएं और ये समझ बैठें कि इंजन भी बिल्कुल ठीक होगा। आम सेहत के टेस्ट जैसे ब्लड शुगर या हीमोग्लोबिन वो फर्टिलिटी के टेस्ट नहीं हैं। हामला होने के लिए एक बिल्कुल अलग और एक मखसूस चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर वो मखसूस चेकलिस्ट क्या है? असल में किसी भी फर्टिलिटी की जांच की बुनियाद 3 बुनियादी टेस्टों पर रखी जाती है। चलें इन पर एक नज़र डालते हैं। ये है वो 3 बुनियादी सतून। पहला, क्या खातून का जिस्म हर महीने एक सेहतमंद अंडा बना रहा है? दूसरा, क्या वो रास्ता यानी फैलोपियन ट्यूब्स खुली हैं जहां अंडे और स्पर्म ने मिलना है? और तीसरा, क्या मर्द के स्पर्म इस सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार हैं? और जब इन तीनों बुनियादी सवालों का जवाब हाँ में आ जाए, यानी अंडा भी बन रहा है, ट्यूब्स भी खुली हैं और स्पर्म्स भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद हमल नहीं ठहरता, तो इसी मायूस कुन सूरत हाल को मेडिकल की ज़बान में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी गैर वाज़े बांझपन कहा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सच पूछें तो यहीं से शुरू होती है। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं, ये तो सिर्फ सतह की जांच हैं। असल जवाब तो अक्सर इससे एक तह नीचे गहराई में छुपे होते हैं। तो फिर असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बुनियादी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो फिर वो कौन से छुपे हुए अवामिल हैं जो इस मसले की वजह बन रहे हैं। तो चलें अब इन छुपी हुई वजूहात से पर्दा उठाते हैं जिन तक आम टेस्ट अक्सर पहुंच ही नहीं पाते। सबसे पहली और शायद सबसे अहम छुपी हुई वजह, अंडे का म्यार यानी उसकी क्वालिटी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर महीने ओव्यूलेशन का होना इस बात की गारंटी नहीं है कि जो अंडा खारिज हो रहा है वो सेहतमंद भी है। पहले ये समझा जाता था कि ये मसला सिर्फ बढ़ती उम्र में होता है, लेकिन अब ये नौजवान खवातीन में भी काफ़ी आम हो गया है। डॉक्टर्स AMH जैसे ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड से अंडों के ज़ख़ीरे और मेयार का अंदाज़ा लगाते हैं। सीधे अल्फाज में कहें तो अगर बीज ही कमज़ोर होगा तो पौधा कैसे उगेगा। अब ज़रा इस नुक्ते पर गौर करें। यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क को समझना है। ट्यूब का खुला होना एक बात है और इसका ठीक से काम करना बिल्कुल दूसरी। यूँ समझें कि एक पाइप है, वो खुला तो है लेकिन अंदर से इतना ख़राब है कि पानी को आगे नहीं बढ़ा सकता। ट्यूब का काम सिर्फ रास्ता देना नहीं है, बल्कि अंडे को बहुत एहतियात से पकड़कर बच्चादानी तक पहुंचाना भी है। और इसी ट्यूब के काम से जुड़ी है हमारी दूसरी छुपी हुई वजह, ट्यूब और ओवरी का आपस का ताल्लुक। ये ताल्लुक हमल के लिए इंतहाई नाजुक और बहुत अहम है। इसको यूं समझें कि ट्यूब के सिरे पर ना उंगलियों जैसी एक साख्त होती है जिसे ओवरी के बिल्कुल करीब रहना होता है। जब अंडा खारिज होता है तो यही उंगलियां उसे पकड़ लेती हैं, लेकिन अगर कभी एंडोमेट्रियोसिस या किसी पुरानी सर्जरी की वजह से इनके दरमियान फासला बढ़ जाए तो ट्यूब अंडे को पकड़ ही नहीं पाती और वो कीमती मौका ज़ाया हो जाता है। अब आते हैं मर्दाना उनसर की तरफ, एक ऐसा मसला जो आम सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में अक्सर सामने नहीं आता। देखिए, एक स्पर्म बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक लग सकता है, इसकी तादाद भी पूरी होगी, हरकत भी तेज, लेकिन हो सकता है कि अंदर का मामला गड़बड़ हो, यानी इसके अंदर जो DNA है, जो जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, वो टूटा हुआ हो। इसे DNA फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बहुत खूबसूरत पैकेट में कोई टूटी हुई चीज़ भेज दें, जो मंजिल पर पहुंचकर भी किसी काम की नहीं रहती। इन तमाम तिब्बी वजूहात के अलावा एक चीज़ ऐसी है जो दोनों पार्टनर्स के फर्टिलिटी पर सीधा हमला करती है, और वो है हमारे तर्ज़ ज़िंदगी का एक बहुत ही आम इंतखाब।
جی ہاں، اور وہ ہے سگریٹ نوشی یعنی اسموکنگ۔ خواتین میں یہ انڈے کے معیار کو تباہ کرتی ہے اور اووری میں انڈوں کی تعداد کو تیزی سے کم کرتی ہے، اور مردوں میں یہ اسپرم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے جو جوڑے بھی حمل کی کوشش کر رہے ہوں ان دونوں کے لیے اسے چھوڑنا بے حد ضروری ہے۔ تو جب ہم ان چھپے ہوئے مسائل کی نشاندہی کر لیتے ہیں تو پھر اگلا قدم ان کے حل کی طرف بڑھانا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر آگے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹرز جدید مانیٹرنگ کے ذریعے انڈے کی نشو و نما پر ایسے نظر رکھتے ہیں جیسے کوئی ماہر باغبان ایک پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جب انڈا پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو ایک ٹریگر انجیکشن کے ذریعے اسے بالکل صحیح وقت پر خارج کروایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی موقع ضائع نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہارمونز کو متوازن کرنا اور پھنسے ہوئے انڈے جیسے مسائل کو بھی حل کیا جاتا ہے۔ ایک بہت عام اور مؤثر قدم IUI کہلاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ سپرمز کے لیے ایک قسم کا VIP ٹریٹمنٹ ہے۔ سیمن میں سے سب سے بہترین، سب سے تیز رفتار سپرمز کو چنا جاتا ہے اور انہیں سیدھا منزل کے قریب یعنی بچہ دانی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کا مشکل سفر آسان ہوتا ہے بلکہ کامیابی کا امکان بھی کافی بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ غیر واضح کا لیبل مایوسی کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ اصل مقصد اس غیر واضح کو واضح میں بدلنا ہے، کیونکہ جب آپ مسئلے کی جڑ کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر صحیح علاج کا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سفر پر ہے تو اگلا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، بلکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سی چھپی ہوئی وجہ ہو سکتی ہے جسے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، کیونکہ صحیح سوال پوچھنا ہی جواب کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔